हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर में a की घात 3 के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी वक्र को पुनः बिंदु x2 y2 पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे कौन सा समीकरण अपने पास सही हो सकता है इस स्पर्शी का, वही हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए कुछ इस तरह से अपने पास एक वक्र मैं बनाऊंगा। मान लो कि ये वक्र इस तरह से बन रहा है। अब ये वक्र बन गया तो दूसरी चीज इसकी एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे। मान लो इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची और ये दूसरे बिंदु पर भी जाके लग गई। ठीक है, तो इस बिंदु के इस स्पर्श रेखा का हमें समीकरण याद करना है। तो ये जो दो बिंदु हमने लिए ना, एक बिंदु मान लो P, एक बिंदु Q, ये दोनों बिंदु अपने पास इस वक्र को भी संतुष्ट करेंगे और साथ ही साथ इस रेखा पर भी स्थित होंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग सवाल में ही चल लेते हैं। सवाल में सबसे पहले हमारे पास x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर में a की घात 3, ये वक्र का समीकरण दे रखा है और इस वक्र पर दो बिंदु है x1 y1। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ P, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, और दूसरा बिंदु है Q, इसको मैं इसको Q नाम दिया है। इसके निर्देशांक x2 y2 है। अब देखिए इस बिंदु पर हमें स्पर्शी खींचनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरा जो वक्र का समीकरण है स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए इसका अवकलन कर देंगे और ये बिंदु इसमें रख देंगे। तो ये बन जाएगा, देखिए इनका दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो 3x² प्लस ये बनेगा 3y² गुणा में dy बटा में dx, और ये अचर पद है, इसका हो जाएगा 0 के बराबर। कुल मिला के अपने पास dy बटा dx का अगर मैं मान निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बराबर बन जाएगा माइनस में x² बटा में y²। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अभी देखिए इसको मैं समीकरण 1 नहीं मानता हूँ। यहाँ पे मैं पहले ढाल निकाल लेता हूँ स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है, तो इस बिंदु को मैं इसमें रखूंगा और ढाल निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m इसका ढाल मान लेते हैं और dy बटा dx में मैं बिंदु को रख देता हूँ। कौन सा वाला बिंदु, x1 y1। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, माइनस में x1 की घात 2 बटा में y1 की घात 2। अब ये अपने पास बन गया इस तरीके से। तो देखिए इसको अब मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। दूसरा, अगर मेरे पास दो बिंदु दे रखे हैं तो दोनों बिंदुओं से मैं ढाल कैसे निकाल सकता हूँ। ये अपने पास P बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, और ये अपने पास Q बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने पास x2 y2 है। अभी भी अपने पास ये PQ रेखा का ढाल हमने m मान लिया जब, तो m किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से y2 माइनस में y1, y निर्देशांकों का अंतर और नीचे आ जाएगा x निर्देशांकों का अंतर। ठीक है जी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो अब देखिए ये अपने पास वक्र जो है कौन सा वक्र है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर में a की घात 3। इस पर दो बिंदु है, पहला P बिंदु है, इसके निर्देशांक है अपने पास x1 y1। दूसरा Q बिंदु है, इसके निर्देशांक है अपने पास x2 y2। अब देखिए यहाँ पे दोनों बिंदुओं को इसमें संतुष्ट कराते हैं, तो पहला समीकरण यहाँ पे बनेगा x1 की घात 3 प्लस y1 की घात 3। इसको ठीक करेंगे, y1 की घात 3 है ना कि y3 है, y1 की घात 3 बराबर में a की घात 3। इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल देता हूं, और इसी तरह दूसरा बिंदु इसमें रखेंगे x2 की घात 3 प्लस y2 की घात 3 बराबर में a की घात 3। इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूं। समीकरण 3 और 4 से हम लोग कहेंगे 3 व 4 से 3 और 4 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि x1 की घात 3 माइनस प्लस में y1 की घात 3 बराबर हो जाएगा x2 की घात 3 और प्लस में y2 की घात 3। अब देखिए यहां से मैं क्या कर लूंगा, x1 के पदों को एक तरफ ले जाऊंगा और y1 के पदों को एक तरफ ले जाऊंगा। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, y2 की घात 3 माइनस में y1 की घात 3। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं एक अपने पास सर्वसमीका होती है, जब भी a क्यूब माइनस में b क्यूब आ जाता है तो ये बराबर हो जाता है a माइनस में b गुणा में a स्क्वायर प्लस ए बी गुण प्लस में b स्क्वायर। ये इस तरह से बन जाता है। तो देखिए ये इस तरफ वाला क्या बन जाएगा, ये बनेगा x1 माइनस में x2 गुणा में x1 की घात 2 प्लस x1 गुणा में x2 और प्लस यहाँ पे फिर आएगा प्लस x2 की घात 2। तो ये बन जाएगा प्लस x2 की घात 2। अब आगे बढ़ेंगे और इस तरफ अपने पास बन जाएगा y2 माइनस में y1, और ये बनेगा कितना, y1 की घात 2 प्लस y1 गुणा में y2 और प्लस में y2 की घात 2।
कुल मिला के अगर मेरे को y2 माइनस में y1 निकालना है तो यहाँ से इधर भी इसको लेके आएंगे और इसको मैं x2 माइनस में x1 बना लेता हूं, जैसा मैंने समीकरण 2 में लिखा है, y2 बटा y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस x1। इस तरह से मैं बनाना चाहता हूं तो माइनस उबेनिश लेना पड़ेगा और इधर वाला माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस में x1 की घात 2 प्लस x1 गुणा में x2 प्लस x2 की घात 2 और नीचे अपने पास बन जाएगा y1 की घात 2 प्लस y1 गुणा में y2 प्लस y2 की घात 2। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 5 मान लेता हूं, तो देखिए समीकरण 2 और 5 से ये दोनों बराबर है, मतलब ये पूरा मान अपने पास m के बराबर आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 5 लगा देंगे हम लोग। समीकरण 1 में तो क्या है, x1 की घात 2 बटा में y1 की घात 2 और ये पूरा किसके बराबर है, माइनस में x1 की घात 2 प्लस x1 गुणा में x2 प्लस x2 की घात 2 और नीचे अपने पास आ जाएगा y1 की घात 2 प्लस y1 गुणा में y2 और प्लस में y2 की घात 2 के बराबर। वज्र गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, x1 की घात 2 गुणा में y1 की घात 2 प्लस x1 की घात 2 गुणा में y1 गुणा में y2 और प्लस में x1 की घात 2 गुणा में y2 की घात 2। दूसरी तरफ अपने पास बन जाएगा ये माइनस के साथ, क्या बनेगा, देखिए माइनस में सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, ये पूरा माइनस के साथ था, मतलब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, मतलब माइनस माइनस तो कट जाएगा, अब कट गया तो इसका काम हो जाएगा, मतलब ये सारा हट गया। यहाँ पे भी बना देते हैं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या ये भी प्लस का ही बनने वाला है, तो ये इधर क्या बनने वाला है, x1 की घात 2 गुणा में y1 की घात 2 प्लस y1 की घात 2 गुणा में x1 गुणा में x2 और प्लस में y1 की घात 2 गुणा में x2 की घात 2 के बराबर। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला पद इस वाले पद से कट गया और बाकी अपने जो है जो उभयनिष्ठ आने वाला है उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आएगा, देखिए ये तीन पद वाले अलग हो जाएंगे और 2 पद वाले अलग हो जाएंगे, तो 2 पद वालों को इधर लेके आएंगे तो ये क्या है, x1 की घात 2 गुणा में y1 गुणा में y2 और ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, y1 की घात 2 गुणा में x1 गुणा में x2 और दूसरा ये इस तरफ जाएगा तो पहले आ जाएगा y1 की घात 2 गुणा में x2 की घात 2 माइनस में x1 की घात 2 गुणा में y2 की घात 2। अब यहाँ से देखो क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, इधर x1 उभयनिष्ठ आ रहा है और y1 उभयनिष्ठ आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, इधर से x1 बचेगा और x1 y2 बचेगा और इधर से क्या बचेगा, y1 बचेगा और x2 बचेगा। और दूसरी तरफ देखो ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बच गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, तो ये बचेगा क्या, y1 x2 माइनस में x1 y2 और इसी तरह प्लस के साथ भी आएगा ये y1 x2 प्लस में x1 y2। अब फिर से देखो अपने पास कटने वाला है, क्या कटने वाला है, यहाँ पे देखो x1 y2 माइनस में y1 x2, तो यहाँ पे y1 x2 पहले है, मतलब ये पूरा ऋणात्मक के साथ आने वाला है। अगर मैं इसको ऋणात्मक चिन्ह से कॉमन ले लूं, ऋणात्मक चिन्ह बाहर ले लूं, तो ये अपने पास ये दोनों कट जाएंगे और ये किसके बराबर, ये माइनस x1 y1 बच जाएगा, जो कि दूसरी तरफ जाने के बाद क्या बचेगा, देखो इस तरह से y1 x2 प्लस x1 y2 और ये भी जो है अपने पास ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक है तो बाहर चला जाएगा और इधर प्लस का हो जाएगा, x1 y1 ये गुणा में आ जाएगा, तो देखिए ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब दूसरी तरफ हल कर लेते हैं, एक काम करिए इसको x1 y1 को दूसरी तरफ ही रखिए, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, इसको हटा दीजिए और ये बराबर में माइनस x1 हो जाएगा, इसको नीचे रख देते हैं, देखिए ये इस तरह से बन जाएगा, दूसरी तरफ में y1 गुणा में x2 प्लस आगे क्या है x1 गुणा में y2 और दूसरी तरफ जाके ये अपने पास दूसरी तरफ क्या था, x1 गुणा में y1। अब x1 गुणा में y1 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, y1 गुणा में x2 और इसमें भाग लगेगा x1 गुणा में y1 प्लस x1 गुणा में y2, इसमें भाग लगेगा x1 गुणा में y1 का और दूसरी तरफ माइनस में x1 गुणा में y1, इसमें भाग लगेगा x1 गुणा में y1 का। तो कुल मिला के अपने पास देखो जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से y1 से y1 कट गया, यहाँ से x1 से x1 कट गया और ये पूरा ही कट गया, तो कुल मिला के ये बचेगा x2 बटा में x1 और प्लस में y2 बटा में y1 और बराबर हो गया -1 के। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है ऐसा, तो यहाँ पे देख सकते हैं x2 बटा में x1 प्लस y2 बटा में y1 बराबर में -1, ये पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।